अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पाक स्टडी 301 का क्विज़ नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको सबसे ज़्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज़ बताने वाला हूं। तो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके क्विज़ में 4 जनवरी में भी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको इस एमसीक्यूज़ के हवाले से या क्विज़ के हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसका नाम और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है वो है हु अनाउंस्ड द कोमैनुअल अवार्ड इन अगस्त 1932। तो पीएम रैम से मैकडोनल्ड ने इसको अनाउंस किया था। तो ये मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ ताकि अगर किसी को नहीं समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है तो मैं आपको पढ़ के भी बता रहा हूँ। उसके बाद है गाइस, टू विच डॉक्यूमेंट कायदे आजम रिमार्क्ड एज इट इज पार्टी दी वेज। तो नेहरू रिपोर्ट जो है इसका आंसर है गाइस। और ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है ये वाला एमसीक्यूज गाइस। फॉर हाउ मेनी ईयर्स इल्लामा इकबाल स्टेड इन यूरोप 3 years। ठीक है, 3 साल इल्लामा इकबाल उधर रहे थे। हु वॉज द हेड ऑफ नेहरू रिपोर्ट कमेटी। इसका जो आंसर है वो है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद है हाउ मैनी सेंससेस हैव बीन डन सो फार इन पाकिस्तान। इसका आंसर है 6। ठीक है, और गाइस अगले एमसीक्यू से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है कि वेबसाइट्स किस तरह बनाई जाती हैं तो एक ये कोर्स HTML के नाम से ये मैंने स्टार्ट किया है, तो आप इसको कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद क्या होगा कि आप लोग जो हैं वो वेब डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप लोग को जॉब मिल जाएगी। डिग्री आपके पास है या नहीं मैटर नहीं करता, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम वापस आते हैं एमसीक्यूज़ में। और अगर आपको नहीं है पता जॉब कैसे मिलेंगी तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। तो वाई, अगला एमसीक्यू है वाई रोफेट एक्ट वाज कॉल्ड एज अ ब्लैक लॉ। तो इसका आंसर है टू दिस लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अथॉरिटी टू अरेस्ट एनी पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, अगला एमसीक्यू जो है वो है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1937 इलेक्शन। तो इसका आंसर है ड्यू टू द organizational problem and opposition by local Muslim group. ठीक है, what Allama Iqbal expressed in his letter to Jinnah from May 1936 to November 1937। इसका आंसर है talked of a separate federation of Muslim provinces। ठीक है, तो और अगला है when the title of sir was conferred upon Allama Iqbal 1922। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, ये लास्ट एमसीक्यूज है विच पार्टी गोट मेजॉरिटी इन 5 प्रोविंसेस अंडर 1937 इलेक्शन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यू ऑल हैव अ गुड डे।